जय माता दी, माता रानी के प्यारे प्यारे भक्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है माँ दुर्गा भक्ति दरबार चैनल पर। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तों, आज हम सुनेंगे वह दिव्य कथा जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के अहंकार को भंग किया और संपूर्ण ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण किया। यह कथा केवल एक पर्व की स्मृति नहीं, यह अहंकार पर विनम्रता की विजय, अंधविश्वास पर सत्य की जीत और भक्ति की सर्वोच्च महिमा की कथा है। एक समय की बात है, गोकुल के सभी गोप, ग्वाल और ब्रजवासी वर्षा के देवता इंद्र की पूजा किया करते थे। उन्हें विश्वास था कि इंद्र प्रसन्न होंगे तो समय पर वर्षा देंगे, फसलें उगेंगी, गाय पुष्ट होंगी और सुख समृद्धि आएगी। उस समय श्री कृष्ण 7 वर्ष के बालक थे, किंतु उनके भीतर परम तत्व का ज्ञान था। एक दिन उन्होंने नंद बाबा से पूछा, पिताजी, यह पूजा किसके लिए है? नंद बाबा बोले, लाला, यह इंद्रदेव की पूजा है जो हमें वर्षा देते हैं। तब श्री कृष्ण ने बड़ी नम्रता से कहा, पिताजी, इंद्र तो केवल स्वर्ग के देवता हैं, किंतु वर्षा से पहले धरती को जीवन कौन देता है? यह गोवर्धन पर्वत, जो हमें घास, जल, फल और छाया देता है। असली पूजनीय तो यही है। कृष्ण बोले, हम गोप हैं, हमारी जीविका गायों से है। गोवर्धन पर्वत हमारी गायों के लिए अन्न और जल देता है, अतः हमें उसी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो प्रत्यक्ष रूप से हमें पोषण देता है वही हमारा देव है। गोकुलवासी चकित रह गए, यह बालक क्या गूढ़ ज्ञान दे रहा है। नंद बाबा ने सबको बुलाया और कहा, आज से हम इंद्र की पूजा नहीं, गोवर्धन की पूजा करेंगे। कृष्ण के आदेश से ब्रज में बड़े प्रेम से पर्व मनाया गया। सैकड़ों प्रकार के पकवान, दूध, दही, मक्खन, गुड़, फल, मिष्टान बनाए गए। गोवर्धन पर्वत के चारों ओर अन्नकूट सजाया गया। कृष्ण ने कहा, सब लोग गोवर्धन महाराज की जय बोलो। सभी ने एक स्वर में जय घोष किया, गोवर्धन महाराज की जय, श्री कृष्ण गोवर्धनधारी की जय। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से गोवर्धन पर्वत को प्रकट रूप में प्राणवान कर दिया। पर्वत ने स्वयं भगवान का रूप धारण कर कहा, मैं तुम सबकी पूजा स्वीकार करता हूँ। अब सब ब्रजवासी अन्नकूट का प्रसाद बांटे, गायों को खिलाए, ब्राह्मणों को दान दे, यही सच्ची पूजा है। उधर स्वर्गलोक में इंद्र को जब यह ज्ञात हुआ कि ब्रजवासियों ने उनकी पूजा छोड़ दी है, तो उनका अहंकार भड़क उठा। उन्होंने सोचा, इन ग्वालों को सबक सिखाना होगा। उन्होंने अपने बादलों को आज्ञा दी, जो प्रलय के समय वर्षा करते हैं। वर्षा शुरू हुई। प्रचंड गर्जना, बिजली, ओले और तूफान से सारा ब्रज डूबने लगा। गायें कांपने लगी, लोग भयभीत हो गए। सब श्री कृष्ण के पास दौड़े, कन्हैया, अब तू ही हमारी रक्षा कर। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, डरो मत, अब देखो गोवर्धन महाराज की महिमा कैसी है। उन्होंने अपनी छोटी कनिष्का से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सब ब्रजवासियों से कहा, आओ इस पर्वत की छाया में आ जाओ। संपूर्ण ब्रज, गाय, बछड़े, गोप और गोपियाँ सब पर्वत के नीचे आ गए। कृष्ण ने 7 दिन और 7 रात तक पर्वत को थामे रखा। उस समय ब्रजवासियों ने उन्हें गोवर्धनधारी कहकर पुकारा। जब इंद्र ने देखा कि उनका प्रकोप भी श्री कृष्ण को डिगा नहीं सका, तो उनका गर्व चूर हो गया। उन्होंने वर्षा रोक दी और देवराज रूप में पृथ्वी पर उतरे। इंद्र ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया, हे गोविंद, मैं आपको पहचान न सका। आप ही परमेश्वर हैं और मैं आपके ही अधीन हूँ, मुझे क्षमा करो। भगवान मुस्कुराए और बोले, इंद्र, तुम्हारा क्रोध तुम्हारे अहंकार से
उत्पन्न हुआ था। अब इसे त्याग दो और सबका कल्याण करो। इंद्र ने विनम्रता से कहा, हे गोवर्धनधारी कृष्ण, आपकी महिमा सदा रहे। तभी से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम पड़ा, गोवर्धनधारी, और यह पर्व बना गोवर्धन पूजा। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट, गोदान या कथा श्रवण करता है, उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है और उसके जीवन में कभी अन्न का अभाव नहीं होता। गोवर्धन पूजा से पापों का नाश होता है और भक्त को ईश्वर साक्षात्कार का अवसर मिलता है। इसीलिए भक्तजन हर वर्ष गोवर्धन पूजा के लिए गोबर से पर्वत का रूप बनाते हैं, अन्नकूट सजाते हैं, गायों की पूजा करते हैं और गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है भक्ति, विनम्रता और प्रकृति की पूजा ही सच्चा धर्म है। जय श्री कृष्ण। गोवर्धनधारी की जय। जय गोवर्धन महाराज की जय।